अगर आपको लगता है कि सिल्वर का प्राइस सिर्फ डिमांड और सप्लाई से मूव करता है, तो सच कहूं तो आप मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट मिस कर रहे हो। क्योंकि सिल्वर का असली गेम कहीं और चल रहा होता है। और सरप्राइजिंगली, सिल्वर एक्चुअली एक और मार्केट को सीक्रेटली फॉलो करता है। और वो मार्केट है बॉन्ड मार्केट। हाँ, वही बॉन्ड मार्केट जो अक्सर लोग बोरिंग समझ के इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग रियलिटी है। अगर बॉन्ड यील्ड्स सडनली स्पाइक करे तो सिल्वर क्रैश हो सकता है। और अगर बॉन्ड यील्ड्स कोलैप्स करे तो सिल्वर रॉकेट बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे सिल्वर और बॉन्ड मार्केट का क्या कनेक्शन हो सकता है। यही वो हिडन रिलेशनशिप है जिसे समझने के बाद आप मार्केट को कंप्लीटली डिफरेंट नजरिए से देखोगे। और टाइमिंग भी परफेक्ट है, क्योंकि अभी जो ग्लोबल सिचुएशन चल रही है, ईरान वॉर टेंशन, ऑयल प्राइसेस राइजिंग, यूएस ट्रेजरी यील्ड्स जंपिंग अगेन एंड फेड रेट कट्स अनसर्टेन, ये सब डायरेक्टली सिल्वर के फ्यूचर को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि सिल्वर बॉन्ड मार्केट को क्यों वॉच करता है, रियल यील्ड्स का सीक्रेट क्या है, और एक हिडन सिग्नल जो सिल्वर का नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट कर सकता है। और बिलीव मी, वीडियो के एंड तक आप सिल्वर को सिर्फ एक मेटल के तरीके नहीं बल्कि एक मैक्रो इंडिकेटर के रूप में देखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फंडामेंटल चीज समझनी पड़ेगी कि सिल्वर एक्चुअली है क्या। काफी लोग सिल्वर को सिर्फ एक इंडस्ट्रियल मेटल समझते हैं। उनके दिमाग में सिल्वर का मतलब होता है सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज और इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स। और टेक्निकली ये बात गलत भी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हाफ स्टोरी है, आधी स्टोरी है। क्योंकि सिल्वर की एक सेकंड आइडेंटिटी भी होती है, और वो आइडेंटिटी है मॉनेटरी एसेट की। इसका मतलब ये है कि सिल्वर सिर्फ एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी नहीं है, कभी कभी सिल्वर मनी की तरह बिहेव करता है। अब सवाल आता है, ये कब होता है? ये तब होता है जब फाइनेंशियल सिस्टम में अनसर्टेनिटी बढ़ने लगती है। जैसे इन्फ्लेशन राइज कर रहा हो, करेंसी वीक हो रही हो, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, या फाइनेंशियल सिस्टम अनस्टेबल लग रहा हो। ऐसे मोमेंट्स में इन्वेस्टर्स सडनली पेपर एसेट्स से निकलकर हार्ड एसेट्स की तरफ भागते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर। और इसी वजह से हिस्ट्री में जब भी फाइनेंशियल फियर बढ़ता है, सिल्वर और गोल्ड दोनों रैली करते हैं। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट ट्विस्ट है। सिल्वर का बिहेवियर गोल्ड से भी थोड़ा अलग होता है। गोल्ड यूजुअली स्लो और स्टेबल सेफ हेवन होता है, लेकिन सिल्वर सिल्वर का नेचर ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, वॉलेटाइल ज्यादा होता है। इसलिए जब मैक्रो कंडीशंस परफेक्ट हो जाती हैं, सिल्वर का मूव कभी कभी गोल्ड से भी ज्यादा पावरफुल होता है। और यही वजह है कि कई एनालिस्ट सिल्वर को पुअर मैन्स गोल्ड नहीं बल्कि वॉलेटाइल गोल्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ एक और डीपर लेयर है कि सिल्वर का फ्यूचर सिर्फ इन्फ्लेशन डिसाइड नहीं करता। सिल्वर का फ्यूचर एक्चुअली डिसाइड करता है इंटरेस्ट रेट्स। और इंटरेस्ट रेट्स का किंग कौन है? बॉन्ड मार्केट। अब यहां स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब प्रॉब्लम समझते हैं। काफी लोग सिल्वर इन्वेस्टर जो हैं वो करते क्या हैं? वो फोकस करते हैं माइनिंग सप्लाई में, इंडस्ट्रियल डिमांड में, सोलर पैनल डिमांड और इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड में। और ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन लेकिन जो सबसे पावरफुल ड्राइवर है उससे मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स इग्नोर कर देते हैं। और वो ड्राइवर है रियल यील्ड्स। अब अगर आपने कभी रियल यील्ड के बारे में नहीं सुना तो टेंशन मत लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली काफी सिंपल है। रियल यील्ड का फॉर्मूला होता है रियल यील्ड इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए यूएस बॉन्ड इंटरेस्ट रेट 5% है और इन्फ्लेशन है 3%। तो रियल यील्ड हो गया 2% का। अब यहां एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर डिसीजन आता है। अगर किसी इन्वेस्टर के पास ऑप्शन हो, तो ऑप्शन ए, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड रिटर्न जिसका 5% है। ऑप्शन बी, सिल्वर जिसका रिटर्न 0% है। तो लॉजिकली इन्वेस्टर क्या चूज करेगा? ऑब्वियसली बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड इंटरेस्ट भी देता है। लेकिन सिल्वर सिल्वर कोई यील्ड जनरेट नहीं करता।
इसी वजह से जब इंटरेस्ट रेट्स राइज करते हैं, इन्वेस्टर्स मेटल से निकलकर बॉन्ड में शिफ्ट होने लगता है। और इसी रीजन से हिस्टोरिकली एक पैटर्न देखा गया है। जब बॉन्ड यील्ड्स राइज करते हैं, प्रेशियस मेटल्स पर प्रेशर आता है, और जब बॉन्ड यील्ड्स फॉल करते हैं तो प्रेशियस मेटल्स सडनली अट्रैक्टिव हो जाते हैं। ये जो रिलेशनशिप मार्केट का है, ये एक हिडन ग्रेविटी लॉ है। अब करंट सिचुएशन समझते हैं। अब अगर हम करंट ग्लोबल सिचुएशन देखें तो चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स में कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ईरान कॉन्फ्लिक्ट टेंशन, ऑयल सप्लाई रिस्क, राइजिंग इन्फ्लेशन फियर्स और फेडरल रिजर्व अनसर्टेनिटी, इन सब डेवलपमेंट्स ने बॉन्ड मार्केट को शेक कर दिया है। और इसका रिजल्ट, यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स अगेन 4% के ऊपर जंप कर गया। और जब रील से आइज हुए तो सिल्वर में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी इंक्रीज हो गई। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग ट्विस्ट है। कभी कभी सिल्वर बॉन्ड मार्केट को फॉलो करता है, लेकिन कभी कभी सिल्वर बॉन्ड मार्केट वो बॉन्डिंग भी देता है। और वही हिडन सिग्नल है जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है कि मेटल्स रैली एक वार्निंग सिग्नल बन जाती है। जब फाइनेंशियल सिस्टम पर ट्रस्ट कम होने लगता है, तब इन्वेस्टर्स पेपर एसेट से निकलकर रियल एसेट्स की तरफ भागने लगते हैं, और मेटल्स उस वक्त सडनली रैली करते हैं। ये एक सिग्नल होता है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है। और अगर आज की सिचुएशन देखें तो कुछ अनयूजुअल पैटर्न्स ऑलरेडी विजिबल हैं, जैसे गवर्नमेंट्स का मैसिव डेब्ट, करेंसी डिवैल्यूएशन फियर्स, डी डॉलराइजेशन डिस्कशंस और सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग। ये सब एक ही डायरेक्शन में सिग्नल कर रहे हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम ग्रेजुअली स्ट्रेस फेज में एंटर कर रहा है। और जब ट्रस्ट सिस्टम पर कम होता है, तब मेटल्स के रोल सडनली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि सिल्वर इन्वेस्टर्स को क्या वॉच करना चाहिए और क्या सोल्यूशन अप्लाई करना चाहिए। अगर आप सिल्वर का नेक्स्ट मूव समझना चाहते हो, तो आपको सिर्फ सिल्वर चार्ट्स नहीं देखने चाहिए। आपको एक्चुअली बॉन्ड मार्केट मॉनिटर करना चाहिए। और स्पेसिफिकली तीन सिग्नल्स। सिग्नल वन, यूएस 10 ईयर यील्ड। ये वर्ल्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट रेट इंडिकेटर है। अगर 10 ईयर यील्ड राइज करे तो सिल्वर पर प्रेशर आ सकता है, और अगर फॉल करे तो सिल्वर रैली स्टार्ट हो सकती है। सिग्नल टू, रियल इंटरेस्ट रेट्स। अगर इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट से ज्यादा ग्रो करे तो रियल यील्ड्स नेगेटिव हो जाते हैं, और हिस्ट्री में नेगेटिव रियल यील्ड्स प्रेशियस मेटल्स के लिए एक्सट्रीमली बुलिश रहे हैं। सिग्नल थ्री, बॉन्ड मार्केट पैनिक। कभी कभी ऐसा मोमेंट भी आता है जब इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स भी सेल कर देते हैं, और उस वक्त सिस्टम में ट्रस्ट का क्राइसिस होता है। और हिस्ट्री में ऐसे मोमेंट्स पर मेटल्स एक्सप्लोसिव मूव्स दिखा चुके हैं। तो अगर आप सिल्वर को समझना चाहते हो तो सिर्फ माइनिंग सप्लाई और इंडस्ट्रियल डिमांड पर फोकस मत रखिए। इंस्टेड इस ट्रायंगल को वॉच करिए, बॉन्ड यील्ड्स, इन्फ्लेशन और फेडरल रिजर्व। क्योंकि सिल्वर का फ्यूचर एक्चुअली डिसाइड होता है वॉल स्ट्रीट के सबसे पावरफुल मार्केट में, और जो कि है बॉन्ड मार्केट। और अगर बॉन्ड मार्केट कभी क्रैक हुआ तो सिल्वर सिर्फ मूव नहीं करेगा, सिल्वर एक्सप्लोड भी कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूं कि व्हाई सिल्वर कुड बिकम द नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल मेटल, तो कमेंट में लिखो सिल्वर वॉर। और अगर आपको ऐसे हिडन मैक्रो सिग्नल समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मेटल की हेडलाइंस नहीं देखते, हम सिस्टम के अंदर चल रहा गेम डिकोड करते हैं।